हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि मनुष्य इस ग्रह पर हर जगह है। अरबों लोग ऐसा लगता है कि जहाँ भी आप देखते हैं वहाँ अन्य लोग हैं और दुनिया में कोई जंगली जानवर और जंगल नहीं बचा है, क्योंकि सब कुछ पहले ही खोजा जा चुका है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया एक विशाल जगह है और वहाँ अभी भी ऐसी जगहें हैं जो उतनी ही दूरस्थ और दूर हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। तो फिर आप ग्रह पर मौजूद हर दूसरे इंसान से वास्तव में कितनी दूर जा सकते हैं? अधिकतम कारक के लिए आइए कल्पना करें कि आपको अचानक एक स्थान से टेलीपोर्ट कर दिया गया है, और फिर कल्पना करें कि आप कैसे बचेंगे या बचेंगी। शायद आप अभी भी कुछ लोगों के आसपास रहना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के बाकी सभी लोगों से बहुत दूर। ऐसी स्थिति में आप संभवतः ट्रिस्टन डा कुना द्वीप की यात्रा करना चाहेंगे, जो दुनिया का सबसे दुर्गम स्थान है जहां वास्तव में लोग रहते हैं। इस छोटे से द्वीप की आबादी मात्र 264 लोगों की है, और जब आप वहां होंगे तो मनुष्यों की निकटतम अन्य आबादी 2000 किलोमीटर दूर सेंट हेलेना द्वीप पर स्थित होगी, जो स्वयं काफी सुदूर है। आपसे निकटतम महाद्वीप अफ्रीका होगा, जो आश्चर्यजनक रूप से 2400 किलोमीटर दूर होगा। द्वीप पर कोई हवाई अड्डा नहीं है, इसलिए आने जाने का एकमात्र रास्ता नाव है, और नावें पूरे वर्ष में केवल 8 या 9 बार दक्षिण अफ्रीका से आती हैं। यदि आप वास्तव में द्वीप से दूर जाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आपके पास अपनी नाव हो, और फिर भी असेंशन द्वीप पर निकटतम हवाई अड्डे तक की सबसे छोटी यात्रा में आपको 7 दिन लगेंगे। अब आइए कल्पना करें कि आपको डेवोन द्वीप के केंद्र में रखा गया है, जो कनाडाई द्वीप समूह का हिस्सा है। ये द्वीप लगभग क्रोएशिया के समान आकार का है, और फिर भी इस पर बिल्कुल शून्य लोग रहते हैं। ये सिर्फ आप हैं, और जहां तक भूमि जाती है किसी और के साथ पूर्ण एकांत नहीं है। किसी भी दिशा में चलो और तुम्हें कोई दूसरा आपकी सहायता के लिए नहीं मिलेगा। सोवियत पहली बार 1928 में इस स्थान पर पहुंचे और मॉस्को की ओर मुंह करके लेनिन की एक प्रतिमा बनाई, जो एकमात्र ऐसी चीज है जो आज भी बर्फ के ऊपर हर दिशा में विशाल शून्यता को देखती हुई खड़ी है। सटीक बिंदु को पॉइंट नेमो के नाम से जाना जाता है, और यह ग्रह पर अब तक का सबसे दूरस्थ स्थान है। निकटतम आबादी वाली भूमि ईस्टर द्वीप होगी, जो आश्चर्यजनक रूप से 2679 किलोमीटर दूर है। इसे फिर से परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यह अमेरिका के पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक की दूरी का लगभग 64% है, जिसमें एक भी अन्य व्यक्ति नहीं है और केवल विशाल महासागर है। यदि आपको लगता है कि संभवतः कुछ शिपिंग मार्ग या मालवाहक जहाज मदद के लिए गुजर सकते हैं, तो यहाँ एक नक्शा है कि ये व्यापार मार्ग कैसे दिखते हैं। न केवल यहाँ आसपास के अंधेरे बिंदुओं पर ध्यान दें, बल्कि उन बिंदुओं पर भी ध्यान दें जिनकी हमने यहाँ आर्कटिक महासागर और बाओवे द्वीप में पहले चर्चा की थी। पॉइंट नेमो तक सबसे तेज समय में पहुंचने का रिकॉर्ड एक नाव पर था, और इसे पहुंचने में अभी भी 15 दिन 10 घंटे और 37 मिनट लगे। साथ ही यह सारा समय वहां से वापस पहुंचने में लगा जहां से वे निकले थे। यह सोचना अजीब है कि यदि आप इस बिंदु पर अकेले नाव में बैठे होते तो आपके सबसे करीबी अन्य इंसान वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार अंतरिक्ष यात्री होते, क्योंकि वे कभी कभी आपके ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये स्टेशन पृथ्वी की सतह से अधिकतम 416 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करता है, जो पूर्वी द्वीप तक पहुंचने के लिए आवश्यक 2689 किलोमीटर से कहीं अधिक करीब है। दरअसल इनमें से कई अन्य स्थानों पर भी अंतरिक्ष स्टेशन आपके सबसे करीब इंसान होंगे, लेकिन यहाँ खासकर यदि आप फंसे हुए हैं तो वे मदद के लिए बहुत दूर होंगे। कोई भी संभवतः सबसे तेज गति से आप तक पहुंच सकता है, उसे 15 दिन से अधिक का समय लगेगा। आप स्वयं जो निकटतम सहायता प्राप्त कर सकते हैं वो संयुक्त राज्य भर में लगभग 2/3 रास्ता तय करने के समान होगी। और सबसे ऊपर रेली का लवक्राफ्टियन शहर, हाँ, इस बिंदु से बहुत दूर स्थित नहीं है, इसलिए इस बिंदु पर चिंता करने के लिए आपके पास सरासर अलगाव से भी बदतर चीजें हो सकती हैं।